हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम आज शुरू करने जा रहे हैं क्लास 7th का मैथ शुरू करने से पहले हम इसके कुछ बेसिक टॉपिक्स के बारे में जान लेंगे, जैसे कि है नेचुरल नंबर और होल नंबर। इसके बारे में हमें चैप्टर फर्स्ट में पढ़ने को मिलेगा। तो नेचुरल नंबर होते क्या है? नेचुरल नंबर जो काउंटिंग्स के नंबर होते हैं, 1 से जो स्टार्ट होते हैं काउंटिंग के नंबर और इनफाइनाइट तक जाते हैं, तो जितने भी काउंटिंग्स के नंबर होते हैं वो सारे नेचुरल नंबर होते हैं। फिर होल नंबर क्या होता है कि जब हम नेचुरल नंबर में जब जीरो को ऐड कर देते हैं तो वो होल नंबर बन जाता है। जैसे कि होल का मतलब आपको पता चल रहा होगा कि होल मतलब पूरा होता है, तो जीरो को जब ऐड कर देते हैं नेचुरल नंबर में तो वो पूरा हो जाता है, तो वो होल नंबर बन जाता है। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर का पहला क्वेश्चन है कि इंटीजर। अब इंटीजर होते क्या, हम इंटीजर के बारे में जानेंगे कि व्हाट आर इंटीजर्स। अब इंटीजर्स जो होते हैं वो निगेटिव नंबर्स और होल नंबर होते हैं। अब होल नंबर तो हमने आपको पढ़ाया आगे कि होल नंबर होते क्या है। जो नेचुरल नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर में हम जब जीरो को ऐड कर देते हैं तो वो होल नंबर बन जाते हैं। तो अब निगेटिव नंबर जैसे कि इसमें दिया है -4, -3, -2 ऐसे करके जितने भी नंबर्स आएंगे वो सारे निगेटिव नंबर्स होते हैं, जिसके आगे माइनस लगाओ। होल नंबर में जीरो से लेके जितने भी काउंटिंग्स नंबर है इनफाइनाइट तक सारे होल नंबर हैं। तो इसको हम कहते क्या है? अब जैसे देखिए दिया है 2, 4, 8, 0, ये सब क्या है? पॉजिटिव नंबर होते हैं। ये पॉजिटिव इंटीजर है या पॉजिटिव नंबर, ये पॉजिटिव नंबर भी है, इसको ही पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। -3, -6, -4 ये निगेटिव नंबर है और इसको निगेटिव इंटीजर कहते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे इंटीजर ऑन नंबर लाइन। तो नंबर लाइन पे हम इंटीजर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक हम नंबर लाइन बनाएंगे, उसमें पॉइंट्स देंगे, तो जो जीरो से स्टार्ट होगा और कहीं तक भी जा सकता है। जैसे आपको जो नंबर्स पूछे गए हों कि हमको नंबर लाइन पे ये वाले नंबर्स रिप्रेजेंट करके दिखाइए, तो उस हिसाब से हम एक नंबर लाइन बनाएंगे और इसके बीच में ये जो डॉट्स हैं ये एकदम बराबर होने चाहिए। जैसे कि 0 और 1 के बीच में जो गैपिंग है वही 1 और 2 के बीच में भी गैपिंग होनी चाहिए। तो इसको हम शुरू कहाँ से करेंगे? जीरो के तुरंत बाद से हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो जो हमारा राइट साइड होता है वो पॉजिटिव होता है और जो हमारा लेफ्ट साइड होता है वो निगेटिव होता है। तो इसको हम पॉजिटिव नंबर्स कहते हैं और इसको हम निगेटिव नंबर्स कहते हैं। इस पे अगर क्वेश्चन देता है कि अगर मान लीजिए कि इसमें -3 को हमें रिप्रेजेंट करके दिखाना है, तो इसको ऐसे करके सर्कल करके दिखा सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या इसको ऐसे ऊपर करके भी दिखा सकते हैं कि यहाँ पे हमारा -3 हो रहा है। फिर अगर -9 पूछता है तो हम अपने नंबर लाइन को थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेंगे, फिर यहाँ एक पॉइंट देंगे जो होगा -9 और फिर हम यहाँ पे ऐसे रिप्रेजेंट करके दिखा देंगे कि हमारा -9 जो है वो नंबर लाइन पे यहाँ पे आ रहा है। ऐसे ही हम प्लस वाले में भी दिखा सकते हैं। अगर +3 पूछता है, +4 पूछता है तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हमारा +4 जो है नंबर लाइन पे यहाँ आ रहा है। ऐसे ही अगर यहाँ पे 9 पूछ दे, 11 पूछ दे तो हम अपने नंबर लाइन को थोड़ा बढ़ा लेंगे। ऐसे करके हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इंटीजर्स को। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। तो इंटीजर्स तो हमने पढ़ा, इंटीजर क्या होते हैं, जैसे -2, प्लस का 4 और 0, ये सब क्या है? हमारे इंटीजर्स हैं। तो अब हम इसको ऐड कैसे करेंगे और सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, तो इसके कुछ रूल्स होते हैं, बेसिक रूल्स होते हैं। तो 4 बेसिक रूल्स होते हैं, जैसे हमने यहाँ पे बताया। फिर 4 बेसिक रूल्स फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के लिए 4 बेसिक रूल्स होते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे +3 और +2, इसको हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा? प्लस का हमारा 5 आएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट रूल। सेकंड क्या है? -4 और -2, ये दोनों माइनस में, लेकिन ये दोनों क्या होगा? प्लस होगा। तो हम इसको प्लस करेंगे तो प्लस होगा तो 6 होगा, लेकिन हमारा जो ये साइन होगा वो माइनस का ही लगेगा। ऐड तो करेंगे पर साइन जो होगा वो माइनस का ही लगेगा। फिर है माइनस और प्लस और माइनस, तो +6 और -2। अब इसको हम करेंगे तो ये जो हमारा +6 है इसमें से हम 2 को माइनस करेंगे, तो हम इसमें से 2 को माइनस करेंगे तो आएगा हमारा क्या आएगा? 4 आएगा। लेकिन जो ये साइन होगा अब यहाँ पे हमारा ये प्लस वाला लगेगा। क्यों? क्योंकि जो प्लस वाला है डिजिट ये बड़ा है, 6 है, तो जो बड़ा होगा उसी का चिन्ह लगेगा, तो यहाँ पे प्लस का ही चिन्ह लगेगा। अब इसके बाद है -5 + 2, तो अब ये माइनस में बड़ा है तो इसमें से हम 2 को माइनस करेंगे। क्यों माइनस करेंगे? क्योंकि बड़े के आगे जो चिन्ह रहता है हम वही चीज़ करते हैं। तो माइनस और प्लस है तो माइनस होगा तो 3 बचेगा। तो अब यहाँ पे हमारा माइनस का चिन्ह लगेगा। जैसे कि यहाँ पे बड़े के आगे प्लस का था तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा, वैसे ही यहाँ पे बड़े के आगे माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगेगा। उसके बाद से ये बेसिक रूल्स हैं, जैसे प्लस होता है, माइनस भी प्लस ही होता है, लेकिन हम चिन्ह क्या लगाते हैं? माइनस का लगाते हैं। फिर प्लस माइनस जो होता है माइनस होता है, माइनस प्लस भी माइनस ही होता है। तो ये हमें याद रखना है, क्योंकि हमारे सारे चैप्टर्स में ये यूज़ तो होगा ही, बेसिक चीज़ है, ये सारे यूज होंगे ही होंगे। चलिए अब इसके आगे हम करेंगे एडिशन प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर। तो इसमें पहला प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जैसे इसमें किसी भी 2 नंबर्स को हम लेंगे तो उसके आंसर में आगे पीछे ले या कैसे भी लें तो उसके आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। जैसे a + b = b + a, जैसे जो a b की वैल्यू होगी वही b + a की वैल्यू होगी। जैसे कि अब मान लीजिए हम a की वैल्यू हम 2 रखते हैं और b की वैल्यू हम 3 रखते हैं, तो फिर v की वैल्यू 3 और a की वैल्यू 2, तो 3 और 2 5 होगा, ठीक है, और 3 और 2 5 होगा। तो इसमें कोई डिफरेंस आया? नहीं आया। तो a + b = b + a होगा। ऐसे ही आगे है दूसरी प्रॉपर्टी।
अब दूसरी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव का मतलब होता है ग्रुप या साथ। इसमें हम किसी दो को एक साथ लेंगे, जैसे a प्लस बी प्लस सी, 3 नंबर्स दिए हुए हैं, उसमें हम b प्लस सी को एक साथ ले लेते हैं। फिर a प्लस बी प्लस सी, इसमें हम a और b को एक साथ ले लेते हैं। तो फिर हम इसको देखेंगे कि सॉल्व कैसे करते हैं। जैसे 2 प्लस 3 प्लस 4, तो इसमें हमने 3 और 4 को एक साथ ले लिया। फिर यहाँ पे हो गया 2 प्लस 3 प्लस 4, इसमें हमने 2 और 3 को एक साथ ले लिया। तो अब हम क्या करेंगे, पहले 2 को ऐसे ही रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, 4 और 3 प्लस करेंगे 7 आएगा, इक्वल टू 2 और 3 5 प्लस 4, तो 7 और 2 को प्लस करने पे 9 आएगा, 5 और 4 को भी प्लस करने पे 9 आएगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी किसी भी दो को हम एक साथ लेंगे, वैल्यू सेम आएगी, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अब इसमें हम आगे मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। फिर इसमें वही चीज़ है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए। तो इसमें भी a की वैल्यू हम 2 लेते हैं और b की वैल्यू 3 लेते हैं, तो 3 इंटू 2 हो जाएगा, 2 3 जा 6 इक्वल टू 6। इसमें भी क्या हुआ, a इंटू बी बी इंटू ए, वैल्यू सेम आएगी, इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अब इसके आगे दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या होगा, इसमें एसोसिएटिव का मतलब पता ही है, ग्रुप होता है या साथ होता है। तो फिर हम इसमें 3 इंटू 4 इंटू 2 ले लेते हैं, इक्वल टू 3 इंटू 4, इसको एक साथ ले लेते हैं और 2 को हम बाहर रहने देते हैं। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, तो 4 2 जा 8 हो गया, 3 4 जा 12 हो गया। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 8 जा 24, 12 2 जा 24। आंसर में कोई डिफरेंस आया, नहीं आया। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के मल्टीप्लिकेशन में भी इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा प्रॉपर्टी में। अब इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है कि इसमें a इंटू बी प्लस सी, यानी कि एक प्लस का होता है और एक मल्टीप्लाई का होता है। तो इसमें प्लस का ग्रुप एक साथ होता है। इसमें अब जो ये मल्टीप्लिकेशन वाला होता है, इसमें एक एक का अलग अलग से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जैसे एक का मल्टीप्लाई हम b से करेंगे, फिर इसी a का मल्टीप्लाई हम c से करेंगे। तो इसको हम डिजिट के द्वारा समझते हैं। तो a की वैल्यू हम 3 रखते हैं, इंटू b की वैल्यू 4 रखते हैं और c की वैल्यू 2 रखते हैं। तो अब हम इसको करेंगे क्या, तो इस 3 से पहले हम 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 इंटू 4, फिर प्लस का साइन देंगे, फिर 3 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, तो 3 इंटू 2, तो 3 4 जा 12 प्लस 3 2 जा 6, 6 और 2 18 हो जाएगा। तो इसका आंसर 18 आया। तो ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हुई।